किसी का कोई प्रश्न था? भैया जी द्विकर्मक क्रिया चल रही थी। हाँ, द्विकर्मक क्रिया चल रही थी। किसी ने रसोईया संबंधित कुछ प्रश्न पूछा था। हाँ जी, मैंने पूछा था। मैं आज वही होमवर्क करी थी पहली क्लास का, तो उसमें लास्ट में आपका है वे दो रसोइयां पकाते हैं। हाँ, तो उसमें वे दोनों रसोइया पूरा कर्म वो करता होंगे ना? वे दोनों रसोईया तो पाचकऊ अकेले आप ले लेंगे। नहीं तो पाचक को आएगा, उसमें भी बहुवचन आएगा, नहीं द्विवचन आएगा क्या पाचक में? हाँ बिल्कुल द्विवचन आएगा क्योंकि दो रसोइये हैं। अच्छा, तो के बाद भी आएगा? बिल्कुल तो के बिल्कुल बाद भी? बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। हाँ हाँ जी। हाँ, द्विकर्मक क्रियाएं हमारी चल रही थी। द्विकर्मक क्रियाओं में कितनी क्रियाएं हो गई थी? कहाँ थी लास्ट क्रिया? 7 हो गई थी। हाँ, कौन सी हुई थी? सी वाली बताई थी, चयन करना। हाँ, अब उसके आगे ची धातु हो गई थी, ब्रू करना है जी। अब इसके आगे हम चलते हैं। द्विकर्मक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? इसमें किसी को कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। ची हो गई थी। अब इसके आगे ब्रू 8वें नंबर की है ना, 8वीं प्रारंभ होनी है ना। ब्रू बा में रा की रेफ है जी भैया, और ऊ की मात्रा है। ठीक है, ये बड़े ऊ की मात्रा है, इसका ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ होता है ब्रू अर्थात बोलना। अगर आप पेज नंबर नहीं, ये उसमें नहीं दिया है, ये आप अलग से इसके नोट्स बनाइए, ये आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, आप लोगों ने अगर इष्टोपदेश पढ़ा हो तो उस पे आता है ब्रुवन्नपि न ब्रूते पश्यन्नपि न पश्यति स्त्री कृतात्म तत्वस्तु, ऐसा एक आता है। तो ब्रुवन्नपि न ब्रूते अर्थात बोलते हुए भी नहीं बोलते, तो वहां जो ब्रुवन्नपि है वो ये ब्रू धातु का रूप चल रहा है। ठीक है, तो ब्रू यानी बोलना। इसको द्विकर्मक किया है। ये इसमें दो कर्म कौन कौन से रहेंगे? पहला, जो बोला जाए, जो बोला जाता है और जिसको बोला जाता है, जिसको बोला जा रहा है, ये दोनों कर्म रहेंगे। एक कर्म क्या? जो चीज आप बोल रहे हैं, मैं सत्य बोल रहा हूं, तो सत्य बोल रहा है तो सत्य होगा। जैसे हमने उदाहरण लिया, धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक राजा को सत्य बोलता है। यहाँ धार्मिक हटा लो, अभी ये विशेषण रहेगा, अभी हम विशेषण नहीं ले रहे। बालक राजा को सत्य बोलता है, तो बोलना हो गई क्रिया। कौन बोल रहा है? बालक। बालक हो गया कर्ता। तो क्या बोल रहा है? सत्य बोल रहा है, तो ये हो गया कर्म। किसको बोल रहा है? राजा को बोल रहा है, तो ये भी हो गया कर्म। ये दोनों कर्म हो गए, जो बोल रहा है और जिसको बोल रहा है। ठीक है, जो बोल रहा है वो नहीं ना, जो बोल रहा है वो तो करता है। और बोल तो बालक रहा है, तो बालक तो आपका कर्ता हो गया। किसको बोल रहा है? जैसे इंग्लिश में कहते हैं आई टोल्ड, है ना, तो आई टोल्ड मतलब मैंने कहा। किसको कहा? तो यहां पर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म, जिसको कहा जा रहा है ना। कहते ना आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो
टोल्ड यू, यू यहाँ पे क्या हो गया, कर्म हो गया। तो यहाँ पर ऐसे ही आप किसको कह रहे हैं, तो बालक किसको बोल रहा है, राजा को बोल रहा है। तो राजा हो गया एक कर्म, और क्या बोल रहा है राजा को, सत्य बोल रहा है, तो सत्य हो गया दूसरा कर्म। ठीक है। छात्र शिक्षक को पाठ बोलता है। ठीक है। तो छात्र बोल रहा है, छात्र हो गया कर्ता, बोलना हो गई क्रिया, क्या बोल रहा है, पाठ बोल रहा है, तो पाठ हो गया कर्म, किसको बोल रहा है, शिक्षक को बोल रहा है, तो ये भी हो गया कर्म। तो ये दो कर्म हो गए। शिक्षक में भी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी और पाठ में भी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। भैया जी प्रूफ के जो धातु रूप कैसे चलते हैं, वो अभी ब्रूदति, अभी आगे आएंगे, अभी वो आपको थोड़े अलग तरीके से आएंगे, है ना, अभी उस पर रुक जाते हैं। ठीक। भैया जी एक शब्द सर, आप मुझसे झूठ बोलते हैं, तो उसमें मुझसे और मुझसे झूठ बोलते, मुझसे कर्म हो जाएगा ना। हाँ, किसको बोल रहे हैं, मुझको बोल रहे हैं, तुम मुझे झूठ बोलते हो, है ना, तो किसको बोल रहे हो, बोलने वाले हो तुम। ठीक है। तो तुम हो गए कर्ता, किसको बोल रहे हो, मुझको बोल रहे हो, तो मैं हो गया कर्म, और दूसरा कर्म कौन हो गया, झूठ। झूठ। ठीक है। अगला 9वें नंबर का शास। शास का अर्थ होता है उपदेश देना या पढ़ाना, जैसे वेदांत आदि पढ़ाए जाते हैं, तो इस प्रकार से, है ना। तो इसके दो कर्म कौन हो जाएंगे, जिसको उपदेश दे रहे हैं या जिसको पढ़ा रहे हैं। भैया जी इसमें शासन करना लिखा है, शासन करना नहीं है क्या, है यहाँ बुक में लिखा है शासन करना। बुक में शासन करना, हाँ, तो शासन करना मतलब यही होता है कि आप जैसे शासन कर रहे हैं ना, तो उपदेश उनको दिया जाता है। इसका जो मतलब निकलेगा ना, कि जैसे मनु थे, तो मनु शासन कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, तो जो शासन करने का अर्थ होता है कि वो बताएंगे कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, तो उसको उपदेश के रूप में ही लिया जाता है ना। जैसे ये द्विकर्मक क्रियाएं जहाँ दी हैं ना, तो हाँ, शास यानी शासन करना। शासन करने में आप जो इसके बोलोगे ना, जिसको उपदेश दिया जा रहा है या जिसको शासित किया, जो जैसे आप अनुशासित करना कह रहे हो, तो अनुशासित करना, शासन करना, तो क्या है, अनुशासित करने में आप क्या कहते हो कि भैया आपको ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, तो वो उपदेश देना, पढ़ाना, शासन करना, ये सभी इसके अर्थ आएंगे। तो जिसको उपदेश दिया जा रहा है या जिसको शासित किया जा रहा है, और क्या उपदेश दिया जा रहा है, क्या उपदेश देते हैं या क्या पढ़ाते हैं, ठीक ना, किस प्रकार से क्या शासन लागू किया जाता है। जैसे
अध्यापक शिष्यों को सदाचार सिखाते हैं, पढ़ाते हैं या सदाचार का उपदेश देते हैं। ठीक है ना। तो अध्यापक हो गए कर्ता, सिखाना ये हो गई क्रिया। क्या सिखा रहे हैं? सदाचार, तो सदाचार हो गया कर्म। किसको सिखा रहे हैं? शिष्यों को, तो शिष्य भी हो गया कर्म। ठीक है। जो आपका शिष्य शब्द की उत्पत्ति हुई है ना, शिष्य शब्द की उत्पत्ति आपकी शास धातु से ही हुई है। आगे जब अपन शब्दों की उत्पत्ति देखेंगे तो शासन करना सामान्य से उसका अर्थ होता है, लेकिन जिस चीज का उपदेश दिया जा रहा है और जिसको उपदेश दिया जा रहा है, जिसको पढ़ाया जा रहा है, जिसको सिखाया जा रहा है, उसमें। ठीक है। इसके पश्चात आपकी धातु है जी। जी है ना। जी का अर्थ है जीतना। जी का अर्थ होता है जीतना। 10वें नंबर की है ये। जो जीता जाए। क्या जीता है आपने? और जिससे जीता जाए। कौरवों ने है ना पांडवों से। अब यहां पे बोध तो हो रहा है पंचमी का कि पांडवों से राज्य जीता। ठीक है। तो कौरवों ने पांडवों से राज्य जीता। तो यहां पर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पांडवों से में पंचमी लगेगी, लेकिन ये जीतना हो गई क्रिया। किसने जीता? कौरवों ने। तो कौरवों ने हो गए कर्ता। किससे जीता और क्या जीता? तो राज्य जीता, तो राज्य हो गया कर्म। और किससे जीता? पांडवों से जीता, तो पांडव भी हो गए कर्म। तो इसका देखो क्या हो जाएगा। इसको अगर अपन करें तो कर्ता क्या हो गए? कौरव। कौरव बहुवचन में, तो कौरवाह। कौरव है, कौरवौ, कौरवाह। जीता, जीता के लिए बहुवचन में क्या हो जाएगा? जयति, जयतः, जयंती। बहुवचन का रूप चलेगा, है ना। अन्य पुरुष बहुवचन। और इसमें लग जाएगा क्योंकि भूतकाल की बात कर रहे हैं। क्या जीता? राज्य जीता। तो राज्य को कर्म बनाना है, तो राज्यम। कौरवाः राज्यम जयंती। किससे जीता? पांडवों से। तो पांडवात ना होके पंचमी ना लग के द्वितीया लगेगी। द्वितीया का बहुवचन, पांडव बहुत सारे, तो पांडवान। कौरवाः पांडवान राज्यम जयंती स्म। ठीक है। समझ में आया? पांडव बहुवचन है तो पांडवान ले लिया, और राज्य एक वचन है तो राज्यम ले लिया। तो दोनों में द्वितीय विभक्ति लगी है। दोनों कर्म है, एक बहुवचन में है, एक वचन में है।
भस्मा क्यों लगाया भैया जी? जीता बोला मैंने, जय। जीता। जीता मतलब अच्छा भूतकाल है ना, अच्छा। वर्तमान काल नहीं है। जीतते हैं लिखता तो जयंती हाँ। अकेले लिखता। ठीक है, और कोई प्रश्न इसमें? आगे चलें? नहीं। चलो आगे, किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, 11वीं धातु है आपकी मंथ। इसका अर्थ होता है मथना, है ना। मंथन जो शब्द है ना, समुद्र मंथन, है ना, ये इसी से निकला हुआ है। तो मंथन जब भी होता है ना, तो मंथन में क्या होता है? एक तो जिस चीज को मथा जा रहा है और मथने के पश्चात उसमें से क्या रिजल्ट आएगा, क्या चीज निकलेगी, ठीक है ना। तो जिसका मंथन हो, जिस चीज का मंथन हो, मंथन से जो प्राप्त हो, जो प्राप्त हो, तो जो प्राप्त होगा वह भी कर्म रहेगा, और जिसका मंथन किया जाएगा वह भी कर्म रहेगा। जैसे बालक दही से माखन मथता है, तो मथने से जो निकल रहा है उसको मथा जा रहा है। दही से माखन मथकर, ठीक है। या फिर ऋषि वेदों से सार मथते हैं, ना। तो यहाँ मथते हैं, ये हो गई क्रिया। कौन मथ रहा है? बालक या ऋषि, हो गए कर्ता। क्या निकल रहा है? सार या माखन, तो ये हो गया कर्म। और किसमें से निकल रहा है? तो दही से माखन और वेदों से सार, तो ये भी हो गया कर्म। ये हिंदी में थोड़े से अटपटे लगते हैं ये सेंटेंस, लेकिन जब आप इनको संस्कृत में करेंगे तब ये बहुत मतलब इजीली समझ में आते हैं, क्योंकि द्विकर्मक क्रियाएं संस्कृत की हैं, तो ये संस्कृत में आराम से समझ में आते हैं। इनके अभी अपन जो जो क्रियाएं हो जाएंगी, जैसे जैसे होती जाएंगी, तो वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। इसके पश्चात 12वें नंबर पे है, 12वें नंबर पे है आपका मुश। मुश यानी चुराना, चुराना।
जो चुराया जाए, और जिससे चुराया जाए। जिससे मतलब जो उसका पूर्व में मालिक था, जिससे चुराया गया, जो पूर्व में मालिक है उसका, वो। तो भैया जी जैसे प्रतिमा मंदिर से चुराई गई, नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, मंदिर से तो मंदिर भी आ जाएगा उसमें और प्रतिमा भी आ जाएगी नहीं? नहीं, जो चुराया जाए और जहां से चुराया जाए, ऐसा नहीं होता? नहीं, यहाँ आप ये बोल सकते हैं जैसे देवालय की प्रतिमा चोर ने देवालय की प्रतिमा चुराई। ठीक है, चोर ने देवालय की प्रतिमा चुराई। तो यहाँ पर क्या है कि जो दूसरा वाला कर्म होगा ना, उसके ऊपर स्वामित्व होना चाहिए। मंदिर में प्रतिमा चुराई तो वहां पर अधिकरण का बोध हो रहा है, वहां स्वामित्व का बोध होना चाहिए। देवालय की प्रतिमा किसकी है? देवालय की। ठीक है ना? जैसे मित्र ने तुम्हारी बुद्धि चुरा ली है। कई बार आप कहते हैं ना, तुम बिल्कुल दोस्तों ही दोस्तों में घूम गए हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम्हारी बुद्धि चुरा ली है। तो मित्र ने चुराई है, मित्र हो गया कर्ता, चुरा लिए ये हो गया क्रिया। क्या चुराई है? बुद्धि, तो बुद्धि हो गई कर्म। किसकी चुराई है? तुम्हारी, तुम्हारी भी हो गया। भैया जी जैसे उसमें था देवालय की प्रतिमा, हाँ, तो देवालय की प्रतिमा को लिखेंगे कैसे? ऐसे संस्कृत में लिखेंगे तो देवालय की प्रतिमा कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे वही लिखेंगे ना, देवालयम प्रतिमा। प्रतिमा को प्रतिमा ही कहते हैं। और यदि आपको देवालय की प्रतिमा, आपको ऐसा लिखना है देवालय की प्रतिमा बहुत सुंदर है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर लो, देवालयस्य प्रतिमा। षष्ठी विभक्ति होनी थी यहाँ पे देवालय में, है ना? हाँ नहीं, मतलब ऐसा देखने में षष्ठी विभक्ति ही लग रही है यहाँ से। हाँ, लेकिन यहाँ पे देवालय की प्रतिमा, क्योंकि प्रतिमा किसी का संबंध है देवालय से ना। हाँ वही, तो यहाँ षष्ठी का ही बोध होगा। जिसके साथ आपका षष्ठी का बोध हो रहा है वहां षष्ठी ना लग के यहाँ पे, जैसे तुम्हारी बुद्धि, तो तुम्हारी और बुद्धि, तो तुमसे संबंध है बुद्धि का, तो यहाँ पे भी षष्ठी का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ ये कर्म रहेंगे। ठीक है? प्रतिमा की द्वितीया क्यों होती? हैं? क्या कह रहे हैं? प्रतिमा भी कर्म है ना, हाँ, तो द्वितीय विभक्ति लगेगी ना उसमें। हाँ, प्रतिमाम हो जाएगा वहां पे। अभी तो मैं केवल प्रतिमा का अर्थ बता रहा था कि प्रतिमा को संस्कृत में क्या कहते हैं, प्रतिमा ही कहते हैं। बाकी अपन आकारांश शब्दों की जब विभक्तियां पढ़ेंगे तो फिर अपन प्रतिमा की विभक्ति पढ़ेंगे। ठीक है? उसकी अलग है। हाँ, अभी अपन ने आकारांत पढ़े नहीं है। ठीक, अब अपन आगे आते हैं नी। नी यानी ले जाना। नी यानी ले जाना। 13वें नंबर का
नी यानी ले जाना, इसमें जो ले जा रहे हो, जो ले जाते हैं, और जहां ले जा रहे हैं। इसका उदाहरण आप देख चुके थे, पहाड़ पर पानी ले जाता है, तो क्या ले जा रहा है? पानी ले जा रहा है, तो पानी हो गया एक कर्म, पहाड़ पर हो गया दूसरा कर्म। किसान गाय को गांव ले जाता है, तो गांव ले जा रहा है, तो गांव हो गया एक कर्म, जहां ले जा रहा है क्या ले जा रहा है? गाय को, तो गाय भी हो गया एक और कर्म। ठीक है। जैसे मैं कहूं पिता पुत्र को मंदिर ले जाता है, तो पिता हो गया जनकः, एक वचन है, नयति एक वचन की है। किसको ले जा रहा है? पुत्र को, तो पुत्रम या सुतम कुछ भी ले लें। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। पुत्रम या सुतम कुछ भी ले लेंगे। मंदिर तो देवालयम, जिनालयम, मंदिरम, देवालयम नयति। जनका पुत्रम देवालयम नयति। ठीक है। री अगली है री। री हरण करने के अर्थ में उपयोग होती है, 14वें नंबर की है री। ये हरण करना, चुराना है ना। वैसे तो इसका हरण करना अर्थ होता है, चुराना कई लोग इसको लेते हैं। जैसे हरण करना कई चीज़ों में होता है। ये दवा तुम्हारा बुखार हरण कर लेगी, है ना। भगवान मेरे दुख हरण कर लें, इस प्रकार से। तो पहली कर्म होगा यहाँ पे जिसका हरण हो, जिसका हरण हो। ठीक है, जिसका हरण किया जा रहा है उसमें कर्म रहेगा। और हरण करके जहां ले जाएं, हरण करके जहां ले जाएं। तो यहाँ दवा वाला एग्जाम्पल तो नहीं चलेगा फिर? हाँ, भगवान दुख हरण कर लें वो भी नहीं चलेगा। आवश्यक नहीं है कि दो ही कर्म हो, लेकिन यदि आप ये विवक्षा दोनों की कर रहे हैं तो वहां आपको देना पड़ेगा। जैसे रावण है ना, जैसे आपने कहा मैं चाय लाती हूं, है ना, तो आपने चाय लाती हूं तो कह दिया, कहाँ ला रही हो आप, आपने उसकी विवक्षा ही नहीं करी, तो आप एक के हिसाब से चला लोगी। ठीक ना। अहम जलम नयामि, मैं जल लाता हूँ, कहाँ लाता हूँ नहीं बताया मैंने, तो इतना सेंटेंस मैंने बोल दिया। लेकिन
अगर मैं ये बताऊंगा कि मैं कहाँ लेके आ रहा हूं तो मुझे उसमें द्वितीया ही लगानी पड़ेगी, मैं अन्य कोई विभक्ति नहीं लगा सकता, है ना। जैसे चोर धन चुराता है, चोर धन चुराता है, तो यहां आपने धन में तो द्वितीया लगा दी। चोर अब किसका धन चुरा रहा है आपने नहीं बताया, तो चोर ग्रामीणों का धन चुराता है या ग्रामीणों से धन चुराता है, आपने ऐसे कह दिया, तो यहाँ पर आपको ग्रामीण में भी द्वितीया लगानी पड़ेगी। तो यदि उस शब्द का आप प्रयोग कर रहे हो तो आप द्वितीया लगाइए, नहीं कर रहे हो तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। रावण, जैसे मैंने कहा रावण ने सीता का हरण किया, है ना, तो सीता का हरण किया, तो हरण किया ये हो गई आपकी क्रिया, किसने किया, रावण ने किया, तो रावण हो गया कर्ता, ठीक है, रावण हो गया कर्ता। किसका हरण हुआ, सीता का, सीता का हरण हुआ तो सीता में लगेगी, सीता हो गई कर्म। अब यहां आप बता ही नहीं रहे कि हरण करके वो लंका ले गया, तो अगर आप ये कहती हो रावण सीता का हरण करके रावण सीता को लंका ले गया, लंका हर के ले गया। तो यहां अगर अपन ले गया अकेले कहते तो नयति आ जाता, लेकिन हर के ले गया तो हरण करके ले गया, मतलब हरति, हरण करने की क्रिया आ जाएगी यहाँ, तो हरति इसमें भूतकाल की बात कर रहे हैं। रावण ने हरण किया तो रावण, है ना। अब सीता और लंका ये दोनों हो जाएंगे आपके कर्म। कहाँ ले गया, लंका ले गया, किसको ले गया, सीता को ले गया, तो ये दोनों हो जाएंगे कर्म। तो रावण सीताम लंकाम हरति, इसमें भैया जी ये लंका हर के ले गया, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि लंका को हर के ले गया। नहीं, रावण सीता को हर के लंका हाँ, अब वो मैंने इसलिए इधर लिखा कि आपकी क्रिया एक साथ रहे, बाकी आप हिंदी में तो यही बोलेंगे रावण सीता को हर के लंका ले गया, ठीक है ना। लेकिन अब आपकी क्रिया फिर इधर उधर हो जाती, तो वो संस्कृत में वैसे वाक्य बनेंगे। अब यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है भैया जी, हाँ, एक शंका इसमें, जैसे ऐसा वाक्य रहा जैसे रावण सीता को कुटिया से हर के लंका ले गया, तो कुटिया से में आप पंचमी लगाएंगे। अच्छा, तो ये द्विकर्मक नहीं होगा फिर? क्यों, सीता और लंका में लगाएंगे ना, जहां से ले गया वहां का कोई बात नहीं करनी है, वहां तो जो विभक्ति लग रही है वो लगेगी, कहाँ ले जा रहा है और किसको ले जा रहा है। इसीलिए आपको दो चीजें बताई, जिसका हरण हुआ वो कौन है, सीता, कहाँ ले गया, लंका, कुटिया क्या है, कुटिया में तो वहां क्रिया हुई, कुटिया से ले गया, है ना। अगर लंका शब्द नहीं रहा उसमें तो फिर ये द्विकर्मक वाक्य नहीं रहेगा, है ना। नहीं, देखिए क्रिया तो द्विकर्मक है, द्विकर्मक वाक्य नहीं होता, द्विकर्मक क्रिया होती है, और इसका अर्थ यह है कि यह क्रिया दो कर्मों को धारण करने की योग्यता रखती है। जैसे आपके पास बाइक है ना, बाइक में कितने लोग अलाउड हैं, दो लोग हैं, तो आप क्या दो ही लोग जाते हो, नहीं, है ना, तो आप एक भी जा सकते हो, लेकिन आप दो लोग के लिए आपको अनुमति है ना। तो ऐसे ही इन क्रियाओं को दो कर्मों की अनुमति है,
कि ये क्रिया, बाकी क्रियाएं आपकी दो कर्म को धारण नहीं कर सकती। जी ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक। अब मान लो मैंने लिख दिया रावण गया, या रावण और राम रावण और राम खेलते हैं। ठीक है, अब यहां खेलना हो गई क्रिया और रावण और राम क्या हो गए, कर्ता। अब कर्म क्या है, कर्म कुछ है ही नहीं, तो इस वाक्य में कर्म नहीं है। तो हमारी बोलने की विधा है, हम कर्म का उपयोग करें नहीं करें, है ना। तो यहां पर क्या है, द्विकर्मक क्रियाओं में आप कर्म का उपयोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन ये क्रियाएं जो हैं ये दो कर्मों को धारण कर सकती हैं, दो से अधिक नहीं करेंगी, लेकिन दो कर्मों को धारण करने की ये 16 क्रियाएं योग्यता रखती हैं। बाकी जो आपकी क्रियाएं रहेंगी उनमें एक ही कर्म रहेगा। मेरा प्रश्न है, लंका इनमें से कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तीसरा। 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 तीसरा, क्योंकि का के पहले क्या आएगा, कवर्ग का अंतिम अक्षर, तो ये तीसरा वाला सही अच्छा, रहेगा, अच्छा। है ना। पंचम अक्षर से हम देखेंगे। ठीक है, तो लंका इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो रावण सीता को हर के लंका ले गया, ये समझ में आ गया। अब इसके पश्चात आपके पास अगली धातु है कृष, 15वें नंबर की धातु। ठीक है, कृष का अर्थ होता है खोदना। जो आपका कृषक बनता है, कृषि बनता है, ये इसी धातु से उत्पन्न हुए हैं, खोदना। ठीक है, खोदना, या फिर आप इसको कह सकते हैं खोदने में, खींचने में भी ये उपयोग होती है, खींचना। आकर्षण, आकर्षण जो है ना वो इसी से हुआ है, आकर्षण, वो अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो जिसे खींचा जाए, जब ये खींचने के अर्थ में होती है तब ये द्विकर्मक रूप में होती है, जिसको खींचा जा रहा है और जिस ओर खींचा जा रहा है। खींचा जाए, ठीक है। जैसे क्रेन गाड़ी को नगर खींच ले गई, या फिर शेर गाय को वन खींच ले गया। तो गाड़ी और नगर कहाँ ले गई, नगर ले गई, किसको ले गई, गाड़ी को ले गई, तो ये दोनों कर्म हो जाएंगे। ठीक है, शेर हिरण को गुफा में खींच ले गया, तो गुफा में खींच ले गया, ऐसा लगता है कि सप्तमी लगानी चाहिए, लेकिन यहां द्वितीया लगेगी। ठीक है,
और अंतिम है आपकी वह। इसमें तो खोदना लगेगा। तो एक तो जिसे खोदा जाए और मतलब वो उसका दूसरा कर्म किस तरह का बनेगा? यदि आप इस ओर कहते हो कि जैसे नहर खोदते हुए यहाँ ले गए, तो जिस ओर खोदते हुए ले गए उसको लेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, समय हो गया है ना? अगला कल करते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्म